हरे कृष्णा एवरीवन। श्रीमद् भागवतम सीरीज में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारी माता श्री स्पिरिचुअल गुरु श्री राधिकेश्वरी जी इंडिया से हैं। वो हमें श्रीमद् भागवतम सिखाती हैं। तो आइए आज फिर माता श्री से कुछ नया सीखते हैं। हरे कृष्णा माता श्री, कैसे हैं आप? अभी माइक इज म्यूटेड। प्रभु जी माइक जी जी म्यूट जी। तो नहीं है ना? हरे नहीं नहीं, कृष्णा। सही है। तो सभी इसको भक्तों को दंडवत प्रणाम। और मैं बहुत अच्छी हूँ, आप आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम भागवतम का अगला सीरीज में अगला श्लोक ले रहे हैं दूसरे अध्याय का। तो सबको प्रणाम। जी प्रभु जी, जी माता श्री हरि का नाम लेके आरंभ करें। आरंभ करें। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणगुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतिपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामिनीति नामिने। नमस्ते श्री श्री राधा रास बिहारी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शिष्य प्रियदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। तो हम आरंभ करते हैं आज स्कंध एक श्रीमद् भागवतम के स्कंध एक अध्याय 2 का श्लोक संख्या 26। पिछली बार हमने 25वां श्लोक किया था, आज हम 26वां श्लोक कर रहे हैं और जिसका कि शीर्षक है देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं। तो देवी देवताओं से यहाँ पर मतलब डेमी गॉड से है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल एक हैं और वह हैं कृष्ण, और बाकी अन्य सभी कृष्ण के स्वांश जैसे नरसिंह देव, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, जितने भी उनके अवतार हुए हैं वो स्वांश है, या श्री रामचंद्र जी वे सब स्वांश कहलाते हैं। बाकी जो हैं वो देवी देवता है जिनको पूजा जाता है अक्सर। तो हमें आज यही जानना है कि देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, तो जानिए इसको अच्छी तरह। तो हम आरंभ करते हैं 1.2.26 श्लोक। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाः शांता भजन्ति हि अनुसूयवः। एक बार फिर दोहराती हूँ मैं श्लोक। मुमुक्षवो
रूपान् हित्वा भूतपतीनथ नारायण कलाः शांता भजन्ति अनुसूयवः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ मुमुक्षवः, मोक्षकामी व्यक्ति अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष चाहते हैं। घोर भयानक, रूपान रूपों को, हित्वा त्याग कर, भूतपतीन देवतागण। अब यहाँ जो भूतपतीन शब्द आता है तो उसमें लोगों को जो जब सुनते हैं तो उनको अचानक से ख्याल आता है भूतपति कौन है, शिव महादेव जी, उनका ध्यान हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस शब्द का अनुवाद किया है देवतागण, क्योंकि भूत का अर्थ सभी जीव है। संस्कृत में हम भूत का अर्थ होता है सभी जीव, यानी सभी योनियां जो कि इस भौतिक प्रकृति में हैं वे सब, और भूतपति में समस्त ब्रह्मांडों को संचालित करने वाले सारे देवता आ जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर इसका अनुवाद देवतागण कहकर किया है। तो हमें यहाँ पर व्यापक रूप लेना है देवताओं का, यानी सभी देवता, ठीक है। अथ इस कारण से नारायण श्री भगवान के कलाह अर्थात स्वांशो। अब कलाह जो है, जैसे कला हम सोचते हैं कि कला क्या, एक श्लोक है भागवतम में, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ कला मतलब भगवान में जो विष्णु तत्व है उनमें पूर्ण रूप से 16 कलाएं हैं, उनमें से 64 गुण हैं उनमें कुल, और भगवान जो है 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो इनमें ये जो जिसमें ये आती है वो केवल भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। परंतु भगवान के विस्तार अवतार और उसमें भी स्वांश और विभिन्नांश, ये अलग अलग सब गुणों में विभाजित है, सब में अलग अलग गुण हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग गुण होते हैं, तो हम इस बारे में अभी आगे और बताएंगे। अथ इस कारण से, तो कलाह स्वांशो शांताः परम आनंदमय, भजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही, अनसूयवः द्वेष रहित। अनुवाद, मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से कला शब्द पर वापस आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि यह कला शब्द में जो है कलाएं, तो विभिन्न कलाएं हैं। अब जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी में, उनमें 14 कलाएं हैं, ठीक है। जहाँ श्री कृष्ण में 16 हैं, श्री रामचंद्र जी में 14 कलाएं हैं। नारायण को संपूर्ण भगवान की माना जाता है, लेकिन उनके अंदर 60 ही गुण है, ये जहां तक गुणों की बात करें, जबकि कृष्ण में 64 गुण है। तो शास्त्रों के अनुसार और हमारे आचार्यों के अनुसार नारायण में 4 गुण कम हुए। वो कौन से हैं? वो हैं रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। वेणु माधुरी, रूप माधुरी जो आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, तो जो सबको आकर्षित करते हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करने वाले कौन है? कृष्ण है, नारायण नहीं। वेणु माधुरी, वेणु मतलब बंसी, बंसी कौन बजाते हैं? श्री कृष्ण बजाते हैं, तो ये नारायण नहीं बजाते। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी क्या है? अब देखिए, सभी ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ, गोपियों के साथ कृष्ण जी का प्रेम भाव है, वो माधुर्य भाव है, वो प्रदर्शित करते हैं। ये भाव नारायण नहीं प्रदर्शित करते, तो ये केवल कृष्ण में है, नारायण में नहीं। नारायण जी के साथ तो सदा लक्ष्मी जी रहती हैं, ठीक है। फिर आती है लीला माधुरी। लीला माधुरी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब देखिए, व्रज में कितनी सारी लीलाएं की, गोचारण भी किया, गायों को चराना, ठीक है। उसके अलावा असुरों का वध करना, ये सारे क्या है? व्रज में जितनी भी लीलाएं हैं वो कृष्ण ने की हैं, उनमें से कोई भी नारायण ने नहीं की, कभी नहीं की। तो इस तरह से ये जो है, ये गुणों के आधार पर विभाजन है। तो इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कौन कहलाते हैं? भगवान कृष्ण। इसी प्रकार शिव जी, शिव जी को कहा जाता है देवों के देव, महादेव। उनमें 55 गुण हैं, भारी मात्रा में हैं, जबकि ब्रह्मा जी में ये उनसे थोड़ी सी कम मात्रा में है।
तो इसी प्रकार कला शब्द विशेषकर 16 कलाओं के लिए आता है, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में है। ठीक है, अब अनुवाद में जहां पर अब कहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है एकदम, कि जो व्यक्ति द्वेष रखते हैं अपने मन में, ठीक है, वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति दूसरे का सम्मान करे, आदर करे। जो नहीं करता है ऐसा, मतलब आप हर जीव में भगवान को नहीं देख सकते, तो आप कैसे दूसरे जीव का सम्मान करेंगे? आप कैसे मोक्ष के हकदार होंगे? तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो जो सबका सम्मान करता है किंतु स्वयं के सम्मान की आशा नहीं रखता, अमानिना मान देना, दूसरे को मान देता है, स्वयं के लिए सम्मान की आशा नहीं करता, और साथ ही साथ इवन जो उसका निरादर करता है या उसका अनादर करता है, उसका आदर नहीं करता है, वो उसका भी सम्मान करता है। यही असली वैष्णव की पहचान है। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो भगवान का भजन कर सकता है और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति उसे ही होती है। तो लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो देवी देवताओं को भजता है, वो देवी देवताओं को नहीं पूजता, वह देवी देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करता है। तो एक अर्थ ये भी हुआ इसका कि वह देवताओं का घोर रूप, जिन देवताओं का घोर रूप नहीं है, वह उन्हें पूजता है। तो यहाँ चाहे नाम घोर रूप वाले देवताओं का नाम लिया है ऐसे, घोर रूप वाले देवता, तो लेकिन आगे तात्पर्य में स्पष्ट हो जाएगा कि किसी की सभी देवी देवताओं की यहाँ पर बात की गई है, केवल घोर रूपों वाले नहीं। तो घोर रूप कैसे? जैसे कि सुनते चंडी देवी, उनका प्रचंड रूप है, ठीक है, काली, महाकाली, ठीक है, वो क्या भयंकर रूप वाला आ जाता है आगे, ठीक है, तो ये भयंकर रूप वाले। लेकिन यहाँ पर खाली केवल भयंकर रूप वाले देवी देवताओं की नहीं, सभी देवी देवताओं की बात की है। हम ये आगे तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो अब तात्पर्य में चलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है। देखिए क्या कहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मूल रूप कहा है, और ये बात ब्रह्म संहिता में पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है ब्रह्मा जी ने। क्या? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने पूर्णतः स्पष्ट किया है कि भगवान कृष्ण ही मूल रूप है, वे ही सब कारणों के कारण हैं, सबके उद्भव का वही कारण है। तो वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश। समग्र अंश पूरे के पूरे उनके स्वांश जैसे हैं वो वैसे अंश, तो वो स्वांश हुए। दूसरे हुए भिन्नांश, भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य तथा पूज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विष्णु तत्व जो भी हैं वो भगवान के स्वांश हैं, और वो क्या है? पूज्य हैं, वो सेव्य हैं। लेकिन बाकी सब जो भिन्नांश यानी हम, वो क्या है? वो सेवक हैं। और ये तो प्रभुपा जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि सेव्य कौन है, यानी किसकी सेवा करनी चाहिए और कौन सेवक है। ये तो मनुष्य यदि इस बात पर भी नहीं समझता तो ये नासमझी की बात हुई और मूर्खता की बात हुई। तो स्वांश पूर्ण भी हो सकते हैं, अंश भी हो सकते हैं। और भगवान जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मतलब मेरे भिन्न अंश भी है और हम मनुष्य क्या है, उनके भिन्न अंश है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि महादेव जी वो भी भिन्न अंश है, ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, ठीक है, वो भिन्न अंश, वो विष्णु तत्व नहीं है वे लोग, ठीक है। तो भिन्न अंश अलग है, विष्णु तत्व या स्वांश अलग होते हैं। अब जैसे कि ये कहते हैं, श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं। तो भगवान ने जिन जिनको शक्तियां प्रदान की हैं विभिन्न प्रकार की, वे भी भिन्नांश ही कहलाते हैं। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, मतलब उसके स्तर पर नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं
और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम आरंभ करें देखना कि स्वांश कौन से हैं, तो हम यदि महासंकर्षण या बलराम जी से आरंभ करते हैं तो प्रथम चक्रव्यूह, द्वितीय चक्रव्यूह और फिर उसके बाद ये जो विस्तार हैं सारे वो सभी पुरुष कहलाते हैं। पुरुष पुरुषोत्तम के स्वांश, यानी कि जैसे अब देखिए जैसे कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु आदि ये सभी और उनके उनके विभिन्न अवतार, उनके भी विभिन्न अंश, वो सारे के सारे सभी पुरुष हैं और इनकी शक्तियां समान है, तो ये समान रूप से शक्तिमान है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में एक और इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसे कि आप एक दीपक से अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और फिर वो दीपक अगर आप उन्हीं दीपों के बीच में रख देंगे तो आप यह अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पहला दीपक है, ठीक है, तो आप उसको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि सारे दीपक एक ही शक्ति वाले हैं और सभी एक ही रूप में प्रज्वलित होते हैं। लेकिन फिर भी एक सत्य अवश्य है कि जो पहला दीपक है जिससे आपने अन्य दीपकों को प्रज्वलित किया वह तो पहला ही रहेगा ना। तो इसी प्रकार से कृष्ण मूल रूप है, अन्य उनके विस्तार हैं, तो कृष्ण ही है, ठीक है। तो विष्णु तत्वों का अन्य विभिन्न अंशों से मिलान करना, तो ये उसी तरह से प्रोटोकॉल हुआ, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाता है। मान लीजिए आप राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं कहीं, तो राष्ट्रपति से एकदम से मिला नहीं जाता है, उससे बात भी नहीं कर सकते आप, उनको फॉलो करने के, उनको बात करने के बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल्स आपको लेने पड़ते हैं। डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले छोटे स्तर पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद छोटे अधिकारी से बातचीत करनी पड़ेगी, कोई अपॉइंटमेंट होगा, उससे बड़े अधिकारी, फिर उससे बड़े अधिकारी, फिर वो अपॉइंटमेंट देंगे, फिर आपका कोई दिन तय होगा और उसमें भी बहुत सारे और नियम जुड़ जाएंगे, तो तभी आप कहीं जाकर के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल है। तो इसी प्रकार से ये अब राष्ट्रपति की गणना अगर हम आम लोगों में कर दें, जैसे मेरे पड़ोसी हैं, हमारे नेबरहुड में जो रहते हैं, उनसे तो हम जाकर के कभी बात कर सकते हैं ना। तो ये ऐसे अगर हम राष्ट्रपति को भी मानने लगेंगे तो अगेंस्ट प्रोटोकॉल कहलाएगा। तो इसी प्रकार से कृष्ण जो है उनके मूल रूप या उनके स्वांशों का जो है ऐसा कहना कि वो भी समान रूप से अन्य देवताओं के समान है या कृष्ण अन्य देवताओं के समान है, तो ये भी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें ये ऐसा जो मानते हैं, ये कहा है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बिल्कुल कि वो क्या है, ऐसा जो कहते हैं वो पाषंडी या पाखंडी है या मूर्ख जीव है। अब भगवान ने भगवत गीता में बिल्कुल एकदम स्पष्ट किया है 7.7 में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मतलब वो कहते हैं कि मैं ही सबसे उच्च हूं, मेरे जितना और कोई है नहीं, हे धनंजय, हे अर्जुन। फिर और उसके बाद ये भी कहते हैं अहम 10.2 में अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, यानी मैं ही सब देवताओं और सब महर्षियों का उद्गम हूं। तो जब भगवान अपनी वाणी से स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं ये बात, स्वयं घोषित कर रहे हैं ये बात, तो इसमें ना मानने वाली कौन सी बात हो गई। यदि कोई ऐसा फिर भी मानता है कि भगवान कृष्ण और अन्य देवता समान स्तर पर हैं, तो वह नियमों का विरोध कर रहा है, एक अपराध कर रहा है। फिर भगवान पुनः कहते हैं 9.11 में स्पष्ट करते हुए, अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम, मतलब वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, जो दिव्य स्वभाव को नहीं जानते मेरे, वो मूर्ख हैं। और जब मैं मनुष्य के रूप में यहाँ आता हूँ धरा पर, तो वे मेरा उपहास करते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं। तो ये कौन है, ये मूर्ख लोग हैं जो कि ऐसा कहते हैं, जो कि भगवान को अन्य देवताओं के समान ही समझ लेते हैं। अब पद्म पुराण में भगवान के नाम के प्रति किए जाने वाले
10 अपराध बताए गए हैं। और उसमें से दूसरा अपराध कहते हैं, शिवस्य श्री विष्णोर्यः इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम हितकर। अर्थात जी शिव ब्रह्मा, शिव जैसी या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना, या दूसरे शब्दों में भगवान शिव, शिव जो महादेव, देवों के देव कहलाते हैं, लीडर ऑफ देवतास, ठीक है, उनको, या विष्णु के समान, विष्णु उनको सबको, ब्रह्मा को विष्णु के समान समझ लेना, ये ईश निंदा कहलाती है। यह भगवान के चरण कमलों में दूसरा अपराध माना गया है। तो भगवान कृष्ण या विष्णु संपूर्ण स्वतंत्र हैं, जैसा कि हमने पहले श्लोक में, भागवतम के पहले श्लोक में पढ़ा था। स्वराट, भगवान क्या है? स्वराट हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अतः उनके नामों को देवताओं के, अन्य देवताओं के समकक्ष समझना एक अपराध है। अब जो हम हैं, हम विभिन्नांश हैं, तो हमें अपने आप को भी देवता या स्वामी नहीं मानना चाहिए। क्यों? हम नित्य दास हैं, हम सेवक हैं भगवान के, तो हमें तो उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो सेव्य है। तो उसी प्रकार से भी भिन्न, हम कौन है? भिन्न अंश। तो भिन्न अंश, जो विभिन्न अंश हैं, देवता भी क्या है? भिन्न अंश है, उनके भी भिन्न अंश है, उनमें शक्तियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो भगवान ने अलग अलग शक्तियां दे करके अलग अलग देवताओं को बांट दिया। तो मनुष्य यदि देवताओं की पूजा करता है तो वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जो वो भगवान कृष्ण की या विष्णु की उपासना के जरिए प्राप्त कर सकता है। अब जैसे विष्णु या कृष्ण जो है वो मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी मोक्ष नहीं दे सकते। अब हिरण्यकश्यप है, उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, वो मांगता क्या था? मोक्ष मांग रहा था, जो कि ब्रह्मा उसे नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये देवता जो है भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं। अब शिव जी से, अब जैसे बहुत लोग व्रत रखते हैं, पार्वती जी का, शिव जी का, किससे व्रत रखते हैं? सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव जी का व्रत कि मुझे अच्छा पति मिले। तो ये क्या है? ये भौतिक है, भौतिक चीजें मांग रहे हैं। इसी तरह देवी की उपासना करते हैं, जागरण करते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटोगे, तो क्या देवी जी उनके मुरादे पूरी करती हैं, इच्छाओं को पूरा करती हैं। अब वो इच्छाओं को कैसे पूरा करती है? क्योंकि ये कृष्ण जी ने उन्हें शक्ति दे रखी है। तो विभिन्न देवी देवताओं को कृष्ण या विष्णु तत्व ने शक्तियां प्रदान की है, और वो शक्तियों को फिर वो बांटते हैं, भौतिक जो है उनकी वो इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं। किंतु ये सभी देवी देवता मोक्ष नहीं दे सकते। अब आते हैं अगला पैरा। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। अब ये जैसे कि अलग अलग शक्तियां इन्हें मिली हैं, तो कितनी शक्तियां मिली हैं उसके आधार पर इनके अलग अलग पद भी बांटे गए हैं। जैसे भैरव हैं, श्मशान भैरव हैं। अब जैसे अब ये देखिए, जब जैसे हम पढ़ते हैं तो ही ये घोर रूप सामने आने लगता है, श्मशान भैरव, ठीक है। इसी तरह काल भैरव, ठीक है, तो ये घोर रूप आ जाएगा सामने। शनि, शनि देव, ठीक है, महाकाली, चंडिका, ये सारे क्या है? घोर रूप वाले देवी देवता हैं। इन देवी देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्न अवस्था में होते हैं। याद रखिए, तो ये तमोगुण की निम्न अवस्था में, क्योंकि ये देवी देवता तमोगुणों पर, ये खुद तमोगुणी नहीं है, पर जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनको सीधी राह पर, उनको कृष्ण की ओर ले जाने के लिए या विष्णु की ओर ले जाने के लिए ये कार्य करते हैं, ये अधिकारी हैं इस बात के। तो ये क्या करते हैं? तमोगुणी व्यक्तियों को जो है धीरे धीरे कृष्ण या विष्णु की उपासना की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो इनसे भौतिक चीजों की यदि आशा की जाती है तो वे भौतिक कामनाओं को पूरा कर देते हैं। लेकिन यदि मनुष्य इनसे कहेगा कि मुझे कृष्ण भक्ति में दृढ़ कीजिए, मुझे राम भक्ति में दृढ़ कीजिए, तो वो ऐसा ही करेंगे। तो अब आगे आते हैं और भी देवता, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, सूर्य हैं, गणेश हैं। ये इनसे उच्च कोटि पर है शक्तियों के आधार पर, ठीक है। ये उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी विशेष प्रकार की इच्छाएं, यहाँ भौतिक सुखों की इच्छाएं। तो हम गणेश जी, विघ्न विनायक, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। मोक्ष प्रदान मोक्ष लेने के लिए नहीं करते,
भौतिक भोग के लिए करते हैं, यानी हमें ऐश्वर्य की वस्तुएं मिल जाए इसके लिए करते हैं। ठीक है, इस कारण से ये रजोगुण के देवता हैं। ये स्वयं रजोगुणी नहीं है, ये उन लोगों को डायरेक्ट करते हैं विष्णु या कृष्ण की भक्ति की ओर जो रजोगुणी हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। तो जो सतोगुणी लोग हैं वो हमेशा विष्णु तत्व की ही पूजा करेंगे। तो विष्णु तत्वों के नाम तथा रूप अनेक हैं, जैसे नारायण, दामोदर। तो किसी भी रूप में, जैसे देखिए कृष्ण जी का एक रूप दामोदर है, दामोदर लीला जो कि कार्तिक मास में उनसे हुई पुण्य की है। वामन, वामन अवतार जो बलि महाराज से आए और 3 पग भूमि के बदले सब उन्होंने 3 सब लोकी अब जो है वो मांग लिए और वो भी कम पड़ गए उनको। ठीक है, गोविंद गायों के उपासक, गायों के जो है रखवाले, तो कृष्ण का ये नाम भी है। अधोक्षज, ऋषिकेश है। तो ये सारे नाम, कई नाम है। तो विष्णु कृष्ण तत्व के कई नाम, कृष्ण जी के विष्णु तत्वों के कई नाम है, कई रूपों में वे आ चुके हैं। नरसिंह रूप में, नरसिंह, ठीक है। तो ये जो है मोक्ष उच्च लोग, जो सतोगुणी लोग हैं, वो इन्हीं रूपों में विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। तो ये सभी विष्णु तत्वों की पूजा करेंगे। और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हैं। तो जिसे मोक्ष चाहिए, अच्छी भक्ति चाहिए, भगवान के सदा साथ चाहिए, कुछ सेवक के रूप में उनके पास रहना है, यह सब चाहिए, तो वे हमेशा विष्णु तत्वों की ही उपासना करते हैं। उन्हें भौतिक भोगों से मतलब नहीं होता। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप में है। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ बात कि वैष्णव या सतोगुणी जो ब्राह्मण है, योग्यतम ब्राह्मण, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं, इशारा नहीं करेगा दूसरे को, या दूसरे की पूजा विधि कभी भी वो कोई बाधक नहीं सिद्ध होगा। इशारा कर ऐसा भी नहीं कहेगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, उसके मन में द्वेष है ही नहीं, तभी तो वो मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि ईर्ष्या नहीं है। ठीक है, वो जैसी जिसकी इच्छाएं हैं वो वैसे ही भजेगा, उसको ये है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये बात स्पष्ट है क्या कि भाई उसको नहीं चाहिए भौतिक भोग, उसको केवल मोक्ष की ही प्राप्ति है, मोक्ष कामी है वो। उसे पता है कि ये जो अलग अलग देवी देवताओं हैं जिनको लोग भज रहे हैं, चाहे वो घोर रूप है या अन्य देवी देवता हों, वो सारे उनको पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। और ये शक्तियां वास्तव में दी किसने है? ये कृष्ण या विष्णु तत्वों ने ही दी हैं शक्तियां। और इन शक्तियों को वो विभिन्न परिस्थितियों में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वे, अलग अलग परिस्थितियों में। और फिर लेकिन ये सब है कौन? ये भगवान के सेवक हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु के सेवक है। तो ये भी जब सेवक है, ये बात जानता है वो, तो हमें तो सेवक तो हम भी हैं, सेवक वे भी हैं। तो सेवकों की पूजा न करके किसकी पूजा करनी चाहिए? स्वामी की पूजा करनी चाहिए। तो स्वामी को पूजना है, और स्वामी कौन है? स्वयं विष्णु तत्व, नारायण या कृष्ण या स्वयं विष्णु। तो वो क्या है? वो स्वामी है। तो जगत के स्वामी की पूजा करी जाए या जगत के सेवकों की? क्योंकि सेवक तो हम भी हैं, सेवक अन्य देवी देवता भी हैं, अन्य देवी देवता भी भगवान की किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें शक्ति, हम उनको पूजते हैं तो वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, कोई ना कोई शक्ति। का मतलब ये नहीं कि वो बड़ी छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, लघु हो जाना, ऐसी भी शक्तियां हैं, ठीक है, सिद्धियां हैं वो, ठीक है। तो वैसी शक्ति जैसे भौतिक भोगों की शक्ति, धन, ऐश्वर्य जो आपको चाहिए, मकान बनवाना है, तो विभिन्न देवी देवताओं को मान करके पूजा करते हैं, लंबी आयु, ये सब। लेकिन अमरत्व या मोक्ष, ये सब
ये देवी देवता प्रदान नहीं कर सकते। अमृत तो मिलेगा ही नहीं, तो मोक्ष ये देवी देवता नहीं दे सकते, केवल विष्णु तत्व या भगवान कृष्ण ही दे सकते। तो मोक्ष की बहुत इच्छा होती कि देवों में सर्वश्रेष्ठ तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। तो ये हमने अभी जिक्र किया, मैंने उसने ब्रह्मा से प्रार्थना की थी मोक्ष के लिए, ब्रह्मा अमरता के लिए, अमरत्व तो प्रदान के लिए, ब्रह्मा तो उसे अमर नहीं बना सकते थे। तो हिरण्य अमर होने हेतु तपस्या की, लेकिन उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसीलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहते। सारे व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे थे कि शुड वी वर्शिप डेमीगॉड्स और नॉट। तो जैसे ही माता श्री ने हमें बताया कि डेमीगॉड की वर्शिप तो कर सकते हैं दुनियावी मटीरियलिस्टिक थिंग के लिए। अगर हमें निर्वाणा चाहिए, अगर हमें मोक्ष चाहिए, उसके लिए हमें सिर्फ परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए, उनको वर्शिप करनी चाहिए। जैसे कि हम दुनियावी चीज़ें हैं कि मुश्किलातें हैं लाइफ में, घर में सुख शांति हो, अमन हो, तो मुख्तलिफ देवी देवता हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर ली, गणेश जी की कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूजा करते रहते हैं। माता श्री ने दोबारा ज्वाइन किया है, वो कंटिन्यू करेंगी। जी माता श्री। श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते, क्योंकि बाकी सारे जो देवी देवता हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वे मोक्ष प्रदान कर सके, ठीक है। जैसे कि ब्रह्मा जी का अभी हमने उदाहरण लिया, इस प्रकार शिव जी भी मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं दे सकते। तो मोक्ष केवल नारायण या विष्णु या कृष्ण ही दे सकते हैं, या विष्णु तत्व दे सकते हैं। तो इस प्रकार जिसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष कामी, वो केवल विष्णु तत्वों की ही आराधना या पूजा करते हैं। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। और ये बात बहुत जानने योग्य है, क्योंकि जब प्रलय होती है तो प्रलय में केवल हम जीव ही नष्ट नहीं होते, वो जो सारे भौतिक देवी देवता है वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये सारे जो जितने भी देवी देवता है ना, ये सभी भौतिक जगत के ही हैं। ये कोई विष्णु लोक या वैकुंठ के नहीं है। देवी देवता केवल भौतिक लोगों के, भौतिक जगत के ही है। तो हम जब इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो भौतिक जगत के अंदर ही जो कुछ है वही भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अन्य लोगों की तरह से जैसे प्रलय आया तो जीव तो नष्ट होते, देवता भी नष्ट हो जाते हैं। ये देवी देवता वे स्वयं मुक्ति नहीं, वो खुद भी मुक्ति नहीं मिलती है उनको, देखिए, ठीक है। तो फिर अपने भक्तों को वो कैसे मुक्ति देंगे, जब स्वयं ही मुक्ति नहीं मिलती उन्हें, जब खुद ही मोक्ष नहीं मिलता, तो अपने भक्तों को कैसे वो मोक्ष दिला सकते हैं, ठीक है। वे देवता अपनी पूजा करने वालों को क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। परम लाभ क्या है? मुक्ति की आशा, या भगवान के साथ गोलोक जाने की आशा अगर हम करते हैं, या वैकुंठ धाम जाने की आशा, या फिर जगन्नाथपुरी जाने की आशा, जो कि ऊपर गोलोक के आसपास स्थित है, वो सारे लोग, वैकुंठ धाम है वहां पर। तो ये जाने की आशा जो है वो परम लाभ है, ठीक है। जो सदा सदा का लाभ है, जिसमें सदा आनंद है, चिन्मय आनंद जहां है, वो है परम लाभ का। जो बाकी जो लाभ है वो भौतिक जगत के ही लाभ है। तो भौतिक देवी देवता केवल भौतिक लाभ ही पहुंचा सकते हैं, परम लाभ नहीं।
ठीक है, और वो क्षणिक होता है। भौतिक लाभ जो है वो क्षणिक है, आपके पास लाभ होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो स्थिर रहे, चिरायु रहे, वो थोड़े समय रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर आप पूजा में लग जाएंगे उनकी, फिर वो मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो उससे वो परमानेंसी नहीं है, उसकी कोई स्थायित्व नहीं है उसमें, ठीक है। तो यही कारण है कि मुमुक्षु जन, यानी जो मोक्षकामी व्यक्ति हैं, जिनको मोक्ष की इच्छा है, वे देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। वैसे ही वो वैष्णव है, वही हमारी नाम मान देना कीर्तनीय सदा, वो मान देते हैं, वो सभी देवताओं को सम्मान देते हैं और उन लोगों को भी सम्मान देते हैं जो अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं। वे स्वयं जानते हैं कि ऐसा करना परम लाभ नहीं देता, तो वे स्वयं विष्णु तत्वों की या कृष्ण की ही पूजा करते हैं, लेकिन एक असम्मान किसी का नहीं करते, सभी देवी देवताओं को आदर करते हैं और साथ ही उन लोगों का भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं जो जिनको दूसरे लोग भज रहे हैं, जिनकी दूसरे लोग पूजा कर रहे हैं, अन्य लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं। तो यही इस बात पर मैं यहीं पर विराम करती हूँ, यही कंक्लूजन निकालते हैं हम कि अन्य सभी देवी देवताओं, यदि आपको भौतिक लाभ चाहिए तो ही आप अन्य देवी देवताओं को की पूजा कीजिए, लेकिन यदि आप मोक्षकामी हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो केवल कृष्ण या विष्णु जी की ही आराधना या करेंगे, या फिर विष्णु तत्वों की, जो कि भगवान के स्वांश हैं, जो भिन्न अवतारों में भिन्न भिन्न स्थितियों में आए हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, तो इन सब की भी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, देती हूँ, और मैंने यही भी पूरी तरह क्लियर कर दिया, स्पष्ट हो गया यहाँ पर जो श्लोक के आधार पर, तात्पर्य के आधार पर, कि किसकी पूजा करें, देवी देवताओं की पूजा करें अथवा नहीं। लेकिन हम इसको और आगे अगले श्लोक में भी थोड़ा और देखेंगे और डेप्थ में, उसको गहराई में इसको जाएंगे इसमें। तो ये विषय बहुत ही सेंसिटिव भी है एक तरह से, और साथ में लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत ही मुख्य है। तो इस प्रधान विषय है ये बहुत। तो जिसको भी कोई प्रश्न हो इस विषय पर तो वे अवश्य हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका अवश्य उत्तर देंगे आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मेरे गुरु आचार्यों को मैं विशेष तौर पर प्रणाम करती हूँ, विशेष तौर पर उनकी आराधना करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दिया है हमें कि हम जो है उनको किसी भी तरह से हम उनके जो है आभार भी प्रकट नहीं कर सकते शब्दों में, इतना सुंदर ज्ञान भी हमें देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुओं का, सभी आचार्यों का, हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम इसको एंड करते हैं ब्लॉग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता श्री। आज के श्लोक का जो मूल तत्व जो मैं समझा हूँ कि रेस्पेक्ट ऑल बट स्टे डिवोटेड टू वन। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन।